Hello guys, welcome in Nitya Genius classes. Today we will study about reproduction. आज हम लोग प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे ये बच्चा जो दिख रहा है जन्म लेता है, किस किस प्रकार से क्या होता है और किस प्रकार ये सबसे पहले एयर को एयर को एब्जॉर्ब करता है. All these things we will study and learn in this video. So let's start. आज स्टडी करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. एक बच्चा या कोई भी जीव कैसे जन्म लेता है, किस प्रोसेस से क्या होता है और फिर कैसे वो जन्म लेता है, इस बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. बायो फॉर क्लास 10th एंड आल्सो फॉर एनी क्लासेस. इन दिस वीडियो वी विल टॉक ऑल द थिंग्स विच द प्रोसेस बाय वी क्रॉस. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे. द प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सो फ्रेंड्स, पहले रिप्रोडक्शन का देखेंगे. रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन. द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो नया बच्चा या नया संतान हो उसकी उत्पत्ति कहाँ से, फ्रॉम इन से, कहाँ से, द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसी, यानी कि उसके पूर्वज से, यानी उसके माता पिता से उसी उसी प्रकार का और उसी जाति का और उसी जाति का नया बच्चे को ही या नया प्रजाति को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस लैंड. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस लैंड. रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पृथ्वी पर या धरती पर रहने के लिए चाहिए, किसी को भी चाहिए, इसलिए. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर ओनली टू टाइप्स. First is asexual reproduction and second is sexual reproduction. First we will discuss about asexual reproduction. After that we will discuss sexual reproduction. Asexual reproduction, the production of a new organism from a single parent without the involvement of a sex cells. यानी द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी कोई एक पेरेंट भी नया ऑर्गेनिज्म को यानी नया जीव को उत्पत्ति करने में सक्षम होता है विदाउट द, बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, यानी कि सेक्स सेल्स के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सेक्स सेल होता क्या है, बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट का एक ही पेरेंट प्रोड्यूस कर देगा. तो बात आती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या हैं और होते कितने हैं. होते हैं मेन रूप से 6. देखेंगे एक एक करके सभी के बारे में. बाइनरी फिजन इन अमीबा और बर्डिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट. इन सभी के अब पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इन सभी के बारे में. उसके बाद सेक्सुअल के बारे में देखेंगे. अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी कि दो पेरेंट्स से नया जीव उत्पन्न हुआ बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, यानी दोनों सेक्स सेल. यानी सेक्स सेल के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सेक्स सेल होता क्या है और यूज ऑफ देयर और कैसे उनका इस्तेमाल होता है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल देखेंगे। हमने असेक्सुअल का देख लिया, बाइनरी फिजन में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एक जीव जो कि एक पेरेंट्स या तो मदर हो या तो फादर कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों बोथ ऑर्गेनिज्म का मस्ट जरूरी है होना, बहुत ज़रूरी है, फादर या तो मदर का। विदाउट बिना दोनों के प्रोडक्शन नहीं संभव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखेंगे इसका, द ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, हैंस, कैट्स, डॉग्स, काउस, हॉर्स एक्सेट्रा, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो बात आती है कि दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction is that only one parent in asexual and two parents are needed in sexual reproduction। मेन डिफरेंस क्या है, असेक्सुअल में केवल एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। मेन डिफरेंस यही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद सेकेंड वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आता है फिजन, यानी फिजन। फिजन भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट बाइनरी फिजन एंड सेकेंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि बाइनरी फिजन उसे कहते हैं एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म, यानी कि स्प्लिट यानी दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, उसे ही दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसे अमीबा, फिर पैरामीशियम, लिस्मेनिया, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। हम लोग फिगर भी देखते चलेंगे कि अमीबा का फिगर, पैरामीशियम का फिगर। गाइस देखिए, ये अमीबा का फिगर है। अमीबा कैसे, पहले एक पेरेंट अमीबा है, इसके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है। ये पेरेंट सेल कैसे डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं ये ब्लैक वाला पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे पहले डीएनए डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन आता है ये डिवीजन ऑफ और कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए इज नोन एज कैरोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है। और फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो कार्बन कॉपी और द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। फिर यहाँ पे भी देखिए साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे टू डॉटर सेल हो गए हैं अलग अलग। और फिर ये अमीबा था, और फिर ये हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम ये हो गया। और ये देख लीजिए लिस्मेनिया, लिस्मेनिया ये है, इसके पास फ्लैगिलम होता है और इसके पास ये सिलियम होता है, सिलिया, सिलिया इसे कहते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्लैगिलम। अब बात करेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। एक ही समय पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म हजारों की संख्या में या 100 के संख्या में डिवाइड करता है उसी समय, एक ही समय में, उसे ही कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल देखेंगे, मल्टीपल फिजन में क्या क्या आ सकता है। ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है, ये किसके पास प्लाज्मोडियम होता है, जो एक मॉस्किटो होता है, उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनीफ्लीज, जो कि मलेरिया डिजीज का एजेंट है, यही है प्लाज्मोडियम। अगर फीमेल एनीफ्लीज अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्ट कर देती है ये प्लाज्मोडियम, तो वैसे ही डिवाइड होते हैं 100 में या 1000 में सेल, इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, इन बर्डिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी of the parent organism grows out as a bud which then detach and become a new organism। यानी कि in budding a small part of body, देखिए ये हाइड्रा है ये, और एक स्मॉल ये बर्ड है, यही पेरेंट से निकला हुआ बर्ड, ये बढ़ेगा और फिर बढ़ने के बाद जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर ये डी अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे बोला भी है बर्ड ग्रो आउट
as a bud which then de-attach and become a new organism। डी-अटैच होने के बाद फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसे ही कहते हैं बडिंग। बडिंग हम लोग देखे हैं अभी। बडिंग में देखिए हाइड्रा इज मल्टी सेलुलर एनिमल और जबकि ईस्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन ग्रीन प्लांट भी आते हैं बडिंग में। अब देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं? इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। When the spore case of the plant burst, then the spores spread into air. When these airborne spores land on soil under favorable condition, they germinate and produces new plants। यानी स्पोर, ये क्या है? स्पोर ये आपने देखा होगा बरसात के सीजन में ये उड़ते रहते हैं हवा में, यही है स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन इसे कहते हैं। ये स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया के अंदर ही हजारों या लाखों की संख्या में, 100 के भी संख्या में माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, जो कि ये बहुत डॉट डॉट दिख रहा है इसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर, इसी के अंदर। और यही जब यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन पाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन में जैसे कि वार्म यानी डंप या मॉइस्चर पाएंगे, तो ये जमीन हवा में घूमेंगे, फिर रेन होगा, रेन के माध्यम से ये लैंड पे आएंगे, ज़मीन पे फिर ये सूटेबल कंडीशन पाएंगे तो ये ग्रो होंगे। ये इसे ही कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल देख रहे हैं, ये ब्रेड माउल है, राइजोपस फंगस है, इस पे ब्रेड है, ब्रेड सड़ गया है तो देखिए ग्रीन ग्रीन हो गया है, ये राइजोपस फंगस। और ये भी ब्रेड माउस। और इसको जरूर देखिएगा आप, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक ड्रग है, इसे क्या कहते हैं? पेनिसिलिन कहते हैं। इसे 100% याद रखिएगा, पेनिसिलिन कहते हैं। और ये अब बात करेंगे रीजनरेशन। फोर्थ टॉपिक क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी रीजनरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ये प्लेनेरिया, ये किसका फिगर है? प्लेनेरिया का। ये प्लेनेरिया है, इसे किसी भी तरह काट दीजिए, या वर्टिकल काट दीजिए या हॉरिजेंटल काट दीजिए, किसी भी तरह काटेंगे तो ये इसको काट के फिर किधर भी रख दीजिए या फेंक दीजिए, ये तुरंत एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देखिए इसे पहले 3 भाग में काटा गया है, फिर ये 3 भाग 3 न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। यही होता है रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। इसी के बॉडी पार्ट्स से नया ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर पाना ही रीजनरेशन कहलाता है। ये रीजनरेशन में क्यों इसके पास ऐसा क्यों क्षमता होता है, ये क्यों ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होता है? क्यों इसलिए प्लेनेरिया में होता है? क्योंकि इसके पास एक स्टीम सेल होती है। स्टीम सेल के कारण ये अनलिमिटेड पावर टू प्रोड्यूस, ये कितने भी अपने संख्या को बढ़ा सकते हैं। इनके पास एक स्पेशल पाया जाता है सेल, उस सेल का क्या नाम है? स्टीम सेल। ये इस बात को याद रखेंगे, इसमें स्टीम सेल के कारण ये जितने भी पीस में काटेंगे उतना नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। 5 पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और जब वो फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2, यानी कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। वो एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम में वो डिवाइड होता है, इसे ही कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होता है। और जबकि फिजन यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। यही मेन डिफरेंस होता है फ्रेगमेंटेशन और फिजन में। फिजन यूनिसेलुलर में होता है डिवीजन, और ये फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में भी होता है। फ्रेगमेंटेशन का ये देख रहे हैं, ये हाथ में एक व्यक्ति काई है जो कि वाटर में फिल्म वाटर किसे कहते हैं? रुका हुआ पानी में ऐसे काई मिल जाता है। स्टेगनेंट वाटर में यही काई एक व्यक्ति हाथ में लिया हुआ है, इसे ही कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये सी एनोमोन है, ये भी फ्रेगमेंटेशन के ही पार्ट का है। देखिए गाइस, ये फ्रेगमेंटेशन का रियल पिक्चर है। ये पहले
एक पेरेंट है और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग इसका जूम पिक्चर देख लीजिए, ये स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा ये माइक्रोस्कोप, हाई माइक्रोस्कोप से देखा गया ये स्पायरोगायरा ये ऐसे कैसे बना हुआ है, इसे ही डीएनए टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है स्पायरोगायरा का। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 6 पॉइंट। अब बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे कहते हैं और क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम सभी लोग करते हैं और हर विंटर सीजन में ही इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। और बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है और किस प्रकार इसे कट लगाया जाता है और किस प्रकार ये प्रोड्यूस होता है सॉइल में। तो डिफिनीशन पहले देखेंगे। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी कि नया पौधा कैसे उगाया जाता है? पुराने पौधे से। नया पौधा, जैसे आप लोग के मन में आइडिया आ गया होगा कि किस पौधे की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि किस से स्टेम से भी उग सकता है, रूट से भी प्रोड्यूस हो जाएगा, लीफ से भी, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसे ही कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एग्जांपल आता है इसका ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है और एक मनी प्लांट होता है। ब्रायोफिलम प्लांट का स्पेशलिस्ट क्या है? ये स्टीम से या लीफ से भी प्रोड्यूस हो जाएगा और मनी प्लांट बस स्टीम से ही ग्रोथ होता है। इस बात को हमेशा नोट करेंगे और इसका फिगर अभी देखेंगे ब्रायोफिलम कैसा होता है और मनी प्लांट क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड, ये ब्रायोफिलम का प्लांट है और ये किस चीज़ से हुआ है? ये लीफ पे हुआ है, यानी पत्ती पे ये ब्रायोफिलम ग्रो हो रहा है। और देखेंगे ये तो ये लीफ पे हुआ और ये भी देखेंगे ये भी लीफ है, ये भी सेकेंड फॉर्म है उसी का, ब्रायोफिलम का प्लांट। अब हम लोग बात करेंगे ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर किसे कहते हैं और ट्यूबर का क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में? व्हाट इज़ ट्यूबर? आप लोग इस पिक्चर को अच्छे से पहचानते ही होंगे, ये किस चीज़ का पिक्चर है और इसे ही कहते हैं ट्यूबर। ट्यूबर ट्यूबर का डिफिनीशन: अ ट्यूबर इज ए थिकेंड अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ ए प्लांट विच इज सोलन विथ स्टोर्ड फूड। ट्यूबर उसे कहते हैं जो मोटा होता है और अंडरग्राउंड स्टीम, और उसका स्टीम कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे उसी प्लांट का, विच इज सोलन विथ स्टोर फूड, और इसमें ये फूला होता है किस चीज़ से? इसमें स्टोर फूड होता है, इसमें जो खाना बनता है इसी में ये रखते हैं प्लांट्स। ये प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं इसी में ये रखते हैं। इस प्रकार ये लगता है कि ये फूला हुआ है। जैसे ये पोटैटो हो गया। पोटैटो इज ए स्टीम ट्यूबर, वेयर एज स्वीट पोटैटो, यानी गन्ना, कन्ना आपने देखा होगा, कन्ना रूट ट्यूबर है और ये स्टीम ट्यूबर है। ये जो आप पोटैटो देख रहे हैं ये कौन सा ट्यूबर है? ये स्टीम ट्यूबर। और जो स्वीट पोटैटो होता है वह रूट ट्यूबर होता है। इस बात को हमेशा नोट करिएगा और ये भूलिएगा मत। स्वीट पोटैटो क्या होता है? रूट ट्यूबर। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, यानी कि जो हम लोग पौधा किस प्रकार बनाते हैं भाई। तो आइए देखते हैं हम लोग पौधा किस प्रकार बनाते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट: द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट मेड मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल जहाँ भी आ गया वहाँ पे समझ लिए मैन मेड हो, कुछ भी हो, आर्टिफिशियल क्लोथ्स भी क्यों नहीं है वो भी मैन मेड होता है, और आर्टिफिशियल प्लांट भी क्यों नहीं है वो भी मैन मेड होता है। आर्टिफिशियल हम लोग 3 प्रकार से पौधे को बना सकते हैं, या तो कटिंग काट के, या लेयरिंग यानी कि लेयर से 2 लेयर या कैसे लेयर बाय लेयर करते हैं, और तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग उसे कहते हैं जो कि 2 पौधों का स्टेम, तना को किस प्रकार से हम लोग ज्वाइंट करेंगे कि वो एक पौधा बन जाएगा, उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कटिंग के बारे में। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूवल बाय मेकिंग अ कट विथ अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड अ कटिंग। यानी कटिंग उसे कहते हैं, कटिंग में बी अ पीस ऑफ स्टीम, रूट और इवन अ लीफ, या तो वो स्टीम का हो सकता है या रूट का हो सकता है या लीफ यानी पत्ती का भी हो सकता है। कटिंग इस प्रकार किस प्रकार करेंगे? कटिंग एक ही बार में कट लगाएंगे और वो भी कैसा? तिरछा कट लगाएंगे। स्टीम होता है, स्टीम में जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोज का प्लांट है जो कि चाकू से काट के भी हम लोग लगाते हैं। एक बार ही कट करेंगे उसे कहते हैं कटिंग। 2 बार नहीं करेंगे स्टीम को, नती करेंगे तो फिर उसका टिश्यू इधर उधर हो जाएगा
फिर वो ग्रो होने के एबल में नहीं होगा। अब पॉइंट देखेंगे कटिंग के क्या सावधानी होते हैं। वाइल मेकिंग अ कटिंग केयर शुड टू टेकन टू सी डैट देयर आर सम बर्ड ऑन इट। जब कटिंग करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि उस पर एक कली यानी बर्ड्स होने चाहिए। कली बर्ड्स रहेगा तभी तो वही तो जर्मिनेट करेगा। जैसे इसमें इस कटिंग में किस प्रकार के पौधे आते हैं, ग्रेप्स, अंगूर, शुगर कैन, यानी ये तो शुगर कैन हम लोग बोते ही हैं, उगाते ही हैं, यानी गन्ना, और कैक्टस और बनाना भी होता है कटिंग में ही। अब हम लोग बात करेंगे लेयरिंग। देखिए ये कटिंग का पिक्चर है, रोज का प्लांट है और इसे किस प्रकार काटा गया है। सबसे पहले ये हुआ, फिर इसके बाद सूट जो कली थी, यहाँ पे छोटा सा एक कली है, इसे कहते हैं बर्ड। देखिए यह है बर्ड्स, और इसी बर्ड से निकल रहा है सूट, और सूट से एक नया पौधा बन जाएगा, इसे कहते हैं कट। अब हम लोग बात करेंगे लेयरिंग। इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, जो इस पिक्चर को तो सभी लोग पहचान देंगे, ये किस चीज़ का पिक्चर, जैस्मीन प्लांट का यानी चमेली का। ये किस प्रकार लेयरिंग होता है। देखिए ये ब्रांच है, इसका ब्रांच निकल रहा है, और इस जो बड़ा होता है इसे पकड़ के ज़मीन में धंसा दिया जाता है, और फिर धंसाने के बाद इस प्रकार की जैसे ये हो, इधर बर्ड्स रहें, इधर इससे ही निकले, और फिर ये जब ये बड़ा होगा तो यहाँ से इसे कट देंगे कैंची से, या किसी भी तरह से इसे कट कर देंगे तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये डेड हो जाएगा। फिर यहाँ से जो ज़मीन में है इस प्रकार नया पौधा निकलेगा, जमीन जैस्मीन जैस्मीन, इसे ही कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का डिफिनीशन देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल लिविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। ठीक, हमने वैसे समझा भी दिया। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ्टिंग, यानी क्राफ्टिंग क्या है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है ग्राफ्टिंग का फिगर है, किस प्रकार इस पौधे को स्टीम को और इस पौधे को स्टीम को किस प्रकार काटा गया है। ये देखिए ये तिरछा कटिंग किया होगा, इस प्रकार इन दोनों प्रकार के एकदम ऐसे ही कट करेंगे, तभी इन दोनों को ज्वाइन करके और फिर इसे टाइटली टाइट कर देंगे, जिस प्रकार यहाँ पे टाइट किया गया है टाइटली। जब ये दोनों इसका टिश्यू इसमें मिल जाए, जाइलम जाइलम में, फ्लोएम फ्लोएम में, तभी ये ग्रो करेगा। और वाटर का, यानी अगर जब तिरछा अगर सेम नहीं कटेंगे तो जाइलम जाइलम से नहीं मैच करेगा तो ये प्लांट नया पौधा नहीं बनेगा, और ये ना फ्रूट देगा ना कुछ देगा आपको। इस प्रकार फिर अच्छे से कट करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे बांध देंगे, तब ये नया पौधा ग्रो करेगा। अब क्राफ्टिंग में क्या क्या मेथड होने चाहिए वो देखेंगे। क्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टीम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स वन विथ रूट। एक, हाँ, कटिंग क्राफ्टिंग में ध्यान रहे एक रूट का होना चाहिए और एक विदाउट रूट। इस प्रकार ज्वाइन करेंगे इन सच अ वे वी ज्वाइन डेट द टू स्टेम आर ज्वाइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। और इस प्रकार ज्वाइन करेंगे कि लगे जैसे कि ये एक प्लांट है। देखिए जैसे ये एक प्लांट दिख रहा होगा, ये एक प्लांट जैसा आपको दिखे। रूट पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड स्टोक, यानी कि जो निचला भाग है ये प्लांट का, इसे कहते हैं स्टोक। और जो ऊपर वाला विदाउट रूट, यानी कि जो ये है ऊपर वाला, इसे कहते हैं स्योन। इस प्रकार के पौधे में किस क्या क्या आ जाएंगे, एप्पल के, पीच के, एप्रिकॉट, पियर्स ट्री, एक्सेट्रा। ये देखिए एप्पल का ट्री है, ये एप्पल का ट्री ग्राफ्टिंग मेथड से ही ये बड़ा होके फल दे रहा है। इस प्रकार ही कटिंग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू कल्चर। ये जो फिगर देख रहे हैं ये टिश्यू कल्चर का ही फिगर है। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, ये देखिए ये सुटेबल मीडियम है, इसमें प्लांट को रखा गया और किस प्रकार इसका एक अनदर प्लांट का टिप्स निकाल कर एक टिप से हम लोग 1000 या लाख कितना भी प्लांट्स जितना चाहे उतना प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन, इसे माइक्रो प्रोपोगेशन के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के पौधे आते हैं जैसे ऑस्ट्रिच, डहेलिया, इस प्रकार के पौधे में आते हैं ये ऑस्ट्रिच और डहेलिया। नोट में क्या लिखेंगे, स्लाइट वेरिएशन इज ऑर्गेनिज्म are introduced in asexual reproduction by certain biochemical reaction।
देखिए ये है सूटेबल मीडियम में रखा गया है, और फिर ये एक टिप से ये कितना हो गया है, 100 टिप्स हो गए हैं, और फिर 100 से ये 100 इसमें प्लांट। सूटेबल मीडियम होना चाहिए, ये सूटेबल मीडियम हर किसी के पास नहीं होता है, ये साइंटिस्टों के पास मिल जाएगा। ये सूटेबल मीडियम में है, ये इस प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। इस सूटेबल मीडियम में इस प्लांट को ग्रो किया जा रहा है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है, कॉपिंग, कार्बन कॉपिंग बनाता है अपने का। ये किस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होता है माइटोसिस एंड होता है सेकंड मियोसिस। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। और ये जो होता है कार्बन कॉपी, ये माइटोसिस डिवीजन के जरिए होता है। ये देखिए 1 डीएनए था, फिर कार्बन कॉपी करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बना लेता है। और ये वीडियो देखिए, ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे कार्बन कॉपी बनाया, और फिर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और यहाँ पे हमने आपको बताया भी था पहले शुरुआत में कि जब डीएनए कॉपी करता है तो उसे क्या कहते हैं, और जब साइटोप्लाज्म कॉपी करता है तो उसे क्या कहते हैं। डीएनए कॉपी करता है तो काइरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब साइटोप्लाज्म डबल बनाता है, एक से डबल होता है, तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उस वीडियो में आप लोग को पूरा पता चलेगा कैसे लाइफ ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है, और किस प्रकार किस किस प्रोसेस से क्या होता है। सो टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज़ like and subscribe this channel and share with your friends. So till then thank you.